कि MS Access के अंदर होम के बारे में है। पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किए थे वो क्रिएट के बारे में थे। क्रिएट के अंदर जो अहम टॉपिक थे वो मैंने पढ़े थे, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो और डेटा। आज हमने पढ़ने होम के मतलब होम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका काम क्या है। सबसे पहले होम में आता है व्यूज़। व्यू किस लिए होते हैं? व्यू के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है, एक डेट शीट व्यू होता है। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करना है तो कुछ इस फॉर्म में आपको डिज़ाइन फॉर्म कर ले, इस तरह डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ हम डेटा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन को चेक करना है कि डिज़ाइन व्यू शीट के ऊपर क्लिक हो तो आपको इस फॉर्म में क्रिएट हो जाती है आपकी डेटा। इस पर मुकम्मल हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है, कि किस तरह हम डेटा बनाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे साथ कॉपी पेस्ट। अगर हमने इनको सेलेक्ट करना है, ये देखो फॉर्म कॉपी पेस्ट ओपन हो जाते हैं। आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो, ये देखो उनके साथ साथ पेस्ट ऑप्शन भी ओपन हो जाता है, ठीक है। कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग पेस्ट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया, कट करना चाहते तो कट के ऊपर क्लिक कर लेते हो तो ये फोन रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसका यही काम होता है। उनके बाद आप होते हैं, उसके बाद होता है फॉर्मेट प्रिंटर। जब आप कोई कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ से हम कलर देने के बाद ये आपको समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे साथ फिल्टर। जब हम कोई फिल्टर लगा लेते हैं, हमें सिर्फ एक ही बंदे का डेटा चाहिए तो ओके कर लेने के बाद ये देखो एक ही बंदे का डेटा यहाँ पर शो होता है, ठीक है। वो बाकी तमाम रिमूव हो जाती है। क्यों? वजह ये है कि हमने इनके ऊपर फिल्टर लगाया, फिल्टर के जरिए इनको हमने रिमूव किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने सेलेक्ट करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है और ओके कर लेना है, ये देखो ऑन हो जाते हैं। उसके साथ साथ होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। हमने बेतरतीब अगर कोई नाम वगैरह लिखे हो तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग के जरिए करना है। ये देखो असेंडिंग के ऊपर A B से शुरू हो जाता है, अगर डिसेंडिंग के लिए तो Z से शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह फॉर्म आपको शो कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद होते हैं रिमूव शॉर्ट। जब कोई फॉर्म इसके ऊपर लगा ले तो कोई नाम वगैरह लगाना चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव के जरिए टोटली जितने कमेंट वगैरह आपने लगाए हुए तो टोटली रिमूव हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर अभी ये देखो रिमूव कर लेना, रिमूव के बाद ये देखो रिमूव हो गए, ठीक है, कलर वगैरह अभी देखो, ठीक है। उसके बाद होता है सिलेक्शन। किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, इक्वल करना है कि डज नॉट इक्वल करना है, बराबर नहीं करना चाहते हो, लेस देन करना चाहते हो, ग्रेटर देन करना चाहते हो, बिटवीन। ग्रेटर देन कहते हैं कि ज़्यादा को, बिटवीन बराबर को कहते हैं, लेस देन सबसे कम को कहते हैं। कौन से लेवल पर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैं इक्वल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, बस एक ही चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ से इक्वल भी सेलेक्ट हो सकती है। उसके बाद होता है एडवांस के अंदर, यहाँ पर क्लियर फिल्टर करना चाहिए। जितने भी आपने कमेंट वगैरह लगाए हुए आप उनको रिमूव करना चाहते तो क्लियर फिल्टर के जरिए टोटली मुझे वही फॉर्म आ जाती है, ठीक है। अगर आपने एक को लगाई है फिर ये नीचे वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं फौरन। इसके ऊपर फिल्टर के ऊपर वही फॉर्म आपको क्रिएट कर लेते हो और यहाँ पर इस तरह भी शो होते जाएगा, ठीक है, जिस तरह फिल्टर हमने लगाया हुआ था पहले से। उनके बाद हमारे साथ होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश जब हम कोई डेटा इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर कोई हमारे साथ अभी 3 स्टूडेंट है, 3 1 2 3। अगर हमने इनको क्या करना है, एक मरतबा इनका डेटा लिख लिया और हमने दोबारा ऐड करना है और डेटा को, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करते, हमने इनके अंदर एंटर किया हुआ है तो आप लोगों ने सिंपल रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है तो वो फौरन रिफ्रेश करने में वो फौरन एक्सेप्ट कर लेता है वही डेटा, ठीक है। उसके बाद होता है न्यू। जब न्यू डेटा इनके अंदर एंटर करना चाहते हो, ये देखो न्यू ब्लैंक शीट आपको दे देते हैं कि यहाँ पर आप और भी डेटा इनके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका ये काम होता है। किसी डेटा को सेव करना है तो सेव के ऊपर क्लिक करना है, किसी डेटा को डिलीट करना है तो आप लोगों ने सिंपल डिलीट रो रिकॉर्ड करना है कि डिलीट कॉलम करना है कि डिलीट एक ऑप्शन को डिलीट करना है तो आप लोगों ने ये देखो एक ऑप्शन को डिलीट कर सकते हो। इसका ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है टूल्स। टूल्स का क्या काम होता है? टूल बेसिकली हम यूज़ करते हैं टोटल को, टोटल्स। टोटल हम बेसिकली यहाँ पर जमा के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई डेटा इनके अंदर और भी डेटा हमने जमा करना है, इनके अंदर कॉपी पेस्ट करना है तो हम और भी डेटा इनके अंदर जमा कर सकते हो बहुत ईजिली। उसके बाद होते हैं हमारे साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब भी हमसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो हमने सिंपल स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। हमें इस तरह फॉर्म में क्रिएट कर दे कि ये आपने गलत लिखा हुआ है, आई एग्री जी, मैं आई एग्री हूँ, इनको चेंज कर लो। इसी तरह और भी आपको खुद ब खुद ये चेंज करता जाएगा और आपको बताता जाएगा और ओके, ठीक है, ये खुद इसने चेंज किए हुए, ठीक है, यही नाम है वगैरह। उसके साथ साथ हमारे साथ होते हैं मोर। मोर के अंदर हमारे साथ होता है ये दो जो हम यूज़ करते हैं क्रिएट पर, हमने इनके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाए हुए, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। रो हाइट, किसी रो को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, कितना लंबाई इनको देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से 14 के बजाय मैं यहाँ पर 20 देना चाहता हूँ, इनकी लंबाई चौड़ाई मालूम करना, मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर 30 देना चाहता हूँ इनकी, तो आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर ये देखो इनकी हाइट लगे रो की। अगर आप लोगों ने यहाँ से इनको रिमूव करना है, ये देखो
यहाँ से और भी आप हाइट कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सब शीट का क्या काम होता है, जैसे किसी शीट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसी फॉर्म में क्रिएट करना होता है तो यहाँ से इनकी टोटली डेटा यहाँ पर आप लोग लग सकते हो। यहाँ पर एक फाइल उनके साथ लिंक भी करना चाहते हो कर भी सकते हो, इसका ये काम होता है सब शीट का। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ होता है हाइड फील्ड, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ये देखो हमने यहाँ पर पहले पिक्चर यहाँ पर थे, अभी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आ गया। इस तरह करना चाहते हो या अनहाइड फिट करना चाहते हो, ये देखो मुझे यही चाहिए, आईडी नेम वगैरह एक ही फॉर्म है, फादर नेम भी चाहिए, पहले फादर नेम नहीं था और ओके करने के बाद क्लोज। ये देखो यहाँ पर अभी आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये फादर नेम की जगह पहले आया था और आईडी रिमूव हो गई, ठीक है। इसका ये काम होता है। उसके साथ साथ फ्रीज फील्ड, फ्रीज का क्या काम होता है, जब भी हम कोई फ्रीज लगा लेते हैं तो ये देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर इसकी जगह आ जाती है और यहाँ पर ये जगह इस पर आ जाती है, आईडी यहाँ पर आ जाती है। फ्रीज का दूसरा यही फायदा होता है कि जब भी हम कोई हमारे साथ हज़ारों में डेटा है, हम नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे जाने के बाद इनकी हेडिंग वाली जो है फादर नेम, ईमेल और नेम आईडी, ये यहाँ पर वही फॉर्म में क्रिएट होती है, यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। ये ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। अगर आप फ्रीज ना कर ले तो जब भी नीचे जाते हो तो यही ऊपर जा सकती है, ठीक है। अनफ्रीज करना चाहते हैं हम, ठीक है, तो अनफ्रीज के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद होता है फिट विद, आप इनकी लंबाई कितने रखना चाहते हो। लंबाई हमारे साथ यही पड़ी रही, अगर आप इनकी लंबाई करना चाहते हो ये बहुत लंबे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे साथ फिट का क्या काम होता है, जब भी किसी नाम को हमने सर्च करना है, किसी नाम को ढूंढना है तो हमने बहुत ईजिली इसके अंदर फिट नेक्स्ट करना है। ये देखो फ़ौरन आसिफ के नाम पर ये फ़ौरन आ गया, ठीक है। आप यहाँ बहुत ईजिली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो आप इसके ज़रिए, ठीक है। इसका ये काम होता है, वही आपको सेलेक्ट करके बता देता है। उसके बाद होता है रिप्लेस, अगर किसी नाम को चेंज करना चाहते हो, आसिफ के नाम के बजाय मैं कोई और रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये अभी फीड करने बजाय आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑन करना है, ठीक है। रिप्लेस ऑल कर लेने के बाद ओके कर लेना है। ये देखो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अच्छा वो कहते हैं कि रिप्लेस को सेलेक्ट कर लो, पता नहीं क्यों एरर देता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये भी चेंज, ठीक है। रिप्लेस के जरिए आप चेंज करना चाहते हो तो किसी नाम को चेंज कर सकते हो। गो टू, किसी पेज के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर जाना चाहते हो तो ये देखो इसके जरिए नेक्स्ट के ऊपर जा सकते हो। आप लोग यहाँ पर लास्ट के ऊपर जाना चाहते हो लास्ट के ऊपर भी जा सकते हो। इसके लिए हमने पिछले बटन भी बनाए थे, वो आप लोग क्रिएट के अंदर देख सकते हो। आपने इसके ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। सिलेक्शन किसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। अगर आप लोगों ने किसी टोटल को सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन ऑल हो जाता है फौरन, ठीक है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर अगर इस लिखा है कि हमने साइज बढ़ानी है, स्टाइल देनी है, तो ये देखो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म का स्टाइल भी दे सकते हो। अगर आप लोगों ने साइज बढ़ानी तो यहाँ से आप लोग साइज भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। मगर जो इंग्लिश का लिखा है होता है 14 और 16 होता है, ठीक है। ये देखो ये भी बड़ी है बहुत, 14 पर ये सही परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना, अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड के ऊपर सिंपल क्लिक करना है, इटालिक करना है तो इटालिक के ऊपर, अंडरलाइन करना चाहिए तो अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करना है। हमें ये तीनों नहीं चाहिए क्योंकि इनका हमारा खूबसूरती ख़राब कर लेता है। उसके साथ साथ जब भी कलर देना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग बहुत ईजिली कलर भी चुन सकते हो। ये देखो कौन सा कलर आप देना चाहते हो, डार्क कलर देना चाहते हो, रेड कलर देना चाहते हो, यहाँ से वो भी चुनना चाहते हो तो चुन कर सकते हो। अगर रिमूव करना चाहते हो कलर को, ये देखो ब्लैंक कलर के ऊपर क्लिक करना होता है, ये ब्लैंक फॉर्म आ जाते हैं। ये शेप के कलर के, मगर यहाँ पर ये यूज़ नहीं होते हैं। अभी हमने इनको बैकग्राउंड को कलर देना है तो बैकग्राउंड का कलर जब भी देना चाहते हो तो यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना होता है आप लोगों को। यही देखो इसके बैकग्राउंड को मैंने कलर दे दी, ठीक है। आप लोग इस तरह कलर देना चाहते हो तो कलर भी दे सकते हो, मगर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, वाइट कलर चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जब भी किसी पैराग्राफ को सेंटर में लाना चाहते हो या बिल्कुल इस साइड पर लेना चाहता हूँ मैं, इस साइड पर लेफ्ट पर लाना चाहता हूँ तो ला सकते हो, ठीक है। इसके ज़रिए आगे पीछे जा सकते हो और इसके ज़रिए भी आगे पीछे जा सकते हो। और इनके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं। इनके बैकग्राउंड में जो लकीर है ये देखो अभी रिमूव हुई है, ग्रिड लाइन, ठीक है। और ये शो करना चाहते हो तो ये देखो शो भी हो सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इसके ये काम होते हैं। और यहाँ से किसी लकीरों को आपने कलर देना है, इसी तरह कलर देना चाहते हो तो आप लकीर को कलर भी दे सकते हो, ठीक है। इसका ये काम होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक था।